हाँ तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का क्लास 12 का मैथ जो है NCERT बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। थ्योरी का क्लास आप लोगों का ये है। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये अवयवों से गुणा कैसे कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। थोड़ा एक टेक्निक के माध्यम से बताया गया था जो कि भविष्य में कभी भी आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होगा कि गुणा कराने में आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आइए देखिए, आज क्लास में हम लोग अवयवों का जो है ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त को पढ़ेंगे कि अवयवों को परिवर्त कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर क्या होगा उसको आप देखिए। क्या बोला जा रहा है कि अवयवों का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है साथियों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयवों का परिवर्त। देखिए उसमें लिखा गया है किसी दिए गए अवयव के रो को कॉलम में, ठीक है। कोई अवयव आप लोगों का दिया होगा तो उसके रो को कॉलम में एवं कॉलम को रो में, कोई भी एक काम करना है। उसके रो को या तो कॉलम में चेंज कर देना है या फिर कॉलम को जो है रो में चेंज कर देना है। रो में लिखने की प्रक्रिया को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। यदि एक कोई मैट्रिक्स हो तो उसका परिवर्त को ए डैश या फिर ए टी द्वारा सूचित किया जाता है। ये आप लोगों का हो गया ए डैश या फिर ए का ट्रांसपोज इसको बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सूचित किया जाता है या फिर ऐसे सूचित किया जाता है, उसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए जैसे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे में देखिए मान लीजिए आपका A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 2 3 5 6 1 4, ठीक है। ये कोई आपका मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कैसे करेंगे, तो परिवर्त करेंगे इसका, लिखेंगे ए डैश बराबर, यहाँ पर ए डैश लिखिए या फिर ए टी लिखिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। समझना पड़ेगा आप लोगों का। तो प्रोसेस क्या बोल रहा है कि दिए गए जो अवयव है उसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। इस प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो वो परिवर्त हो जाएगा। तो आइए मान लीजिए इसका पहला ये रो है, ठीक है। ये दूसरा रो है R2, ये कौन है, तीसरा रो है। तो इसके रो को उठा करके हम लोग कॉलम में सेट कर देंगे, यानी ये जो रो है आकर के यहाँ पर सेट होगा। ऐसे उठा लिए यहाँ पर रख दिए तो 2 3, ये जो है इसको उठा करके ऐसे रख दिए 5 6, इसको उठा करके ऐसे रख दिए 1 4। तो ये जो बन के तैयार होगा मैट्रिक्स, तो ये आपका ए डैश हो गया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। देखिए कैसे यहाँ पे ये जो है आपका R1 यहाँ पर बदल के कॉलम में चेंज हो गया, C1 में हो गया, ठीक है। R2 है देखो यहाँ पर C2 में हो गया, R3 है आपका C3 में हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस क्लियरली समझ जाइए कि इसको ऐसे उठाना है और यहाँ पर रख देना है, ऐसे उठाना है यहाँ पर रख देना है, ऐसे उठाना है यहाँ पर रख देना है, बस क्लियर। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम एक यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं कि मान लीजिए आपका तो ट्रांसपोज कर दिए, फिर इसको ये ट्रांसपोज किए हुए को ही अगला फिर स्टेप बढ़ाते हैं, फिर इसको एक बार और ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ये ए डैश हुआ ना जी, तो ए डैश और इसको एक बार और डैश कर देते हैं पूरा को, यानी कि इसको एक बार और ट्रांसपोज करते हैं। तो सीख जाइएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये दिया होगा मैट्रिक्स, कहेगा कि इसका ट्रांसपोज करो, तो कैसे करोगे, इसके
इसका पूरा का ट्रांसपोज करेंगे, टी लिखिए या फिर डैश लिखिए। तो डैश करेंगे तो क्या होगा, इसके ये जो है आपका ऐसे उठाएंगे, पूरा को ऐसे रख देंगे, पूरा को देखिए उठा लेना है, 251 को उठा करके सीधा रख देना है, 251 इसको उठा करके सीधा रख देना है, यानी ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देना है, 3 6 4। तो ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ आपका, इसका ट्रांसपोज हो गया। तो हम लोग एक यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक बार ट्रांसपोज करते हैं और उसके बाद फिर उसको पुनः ट्रांसपोज करते हैं तो वह पुनः वही प्राप्त होता है। ठीक है भाई, यानी पुनः वही प्राप्त होता है। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन निकलता है कि ए डैश का डैश अगर करते हैं, ठीक है जी, ए डैश का फिर से इसको डैश जब करते हैं तो ये ए प्राप्त होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ए डैश का जब डैश करेंगे तो वो प्राप्त होगा। ठीक है, वहाँ पर हो सकता है बुक में टी लिखा हो, घबराना नहीं है, टी लिखिए या फिर डैश लिखिए, बात सेम है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अवयवों के परिवर्त के गुण लिखेंगे, हेडिंग देंगे। अवयवों के परिवर्त का गुण। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के परिवर्त के गुण। देखिए इसका जो है गुण क्या क्या होता है, इसका जो है नियम क्या क्या होता है, कंडीशन कैसा कैसा होता है, उसको आप लोगों को समझना है। फर्स्ट लिखिएगा, ए प्लस बी का डैश कीजिए, यानी कि मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स दिया है, उसको आप लोग जोड़ करके और उसका ट्रांसपोज करते हैं, या फिर दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ देते हैं, तो बात जो दोनों होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसको आप लोग को समझना है। या तो मान लीजिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उन दोनों को जोड़ करके आप ट्रांसपोज कीजिए, या फिर दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ दीजिए, तो जो है बराबर दोनों होगा। ठीक है, दूसरा है ए माइनस बी, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों का घटा करके अगर आप डैश करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, या फिर दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके घटा देते हैं, तो बात जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है, अगर आप ए और बी मान लीजिए दो अवयवों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, दो अवयवों को, जैसे कि ये जो है आपका नहीं गुणा कराते थे, जो पिछला क्लास में हम लोग गुणा कराए हैं, अवयवों का अवयवों से गुणा, तो अगर आप गुणा करा करके उसका आप लोग अगर ट्रांसपोज करते हैं, डैश करते हैं, ठीक है, तो वो जो होगा आपका, ये पहले बी का ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद ए का ट्रांसपोज कीजिए और दोनों को गुणा करा दीजिए, वो बात बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा। कोई एग्जाम्पल आप लोग पढ़ के चेक भी करा सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेगा कि नहीं जी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी का डैश बराबर क्या होता है भाई, तो बी डैश ए डैश। ठीक है, अगर आप लिखते हैं बी ए का डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीसरा होगा, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट को आप
किसी मैट्रिक्स से गुना कराते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अदिश गुणन, ऐसे पढ़े थे, बता चुके हैं पिछले क्लास में, आप लोग समझ में पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप गुना करा करके उसको ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप उसको पहले ही ट्रांसपोज कर देते हैं और बाद में गुना कराते हैं k इंटू ए डैश, तो वो जो होगा बात बराबर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। k इंटू ए का अगर डैश करते हैं तो k, मान लीजिए पहले हम लोग उसको गुना नहीं करते हैं, पहले हम लोग मान लीजिए ट्रांसपोज ही कर देते हैं। अगर एक मान लीजिए पहले हम लोग डैश ही कर दें और उसके बाद भी गुना कराए, तो बात जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये जो है आप लोगों का प्रोसेस है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज बोलता है इसका, जो कि अभी हम लोग अभी पिछले ये जो इसके पहले जो हम लोग बनाए थे, एक कंडीशन मिला था कि ए डैश का अगर डैश करते हैं तो ए प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहाँ पर तो आप लोग को प्रयोग भी मिल गया कि कैसे होता ही है। बाकी सब पर आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कोई दो मैट्रिक्स ले लीजिए और चेक करा लीजिए, दोनों को जोड़ करके डैश कीजिए और फिर दोनों को अलग अलग डैश करके जोड़िए, देखिए कि बराबर आता है कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। ये भी होगा, कंडीशन फॉलो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। चौथा होगा आप लोगों का कि ए डैश का अगर आप डैश करते हैं तो वो जो है आपका ए प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो होगा आप लोगों का 4, ये कितना होगा, 5 नंबर होगा। ठीक है, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, 5 जो होगा इसका अवयवों का परिवर्त का गुण होगा। इसको आप लोग माइंड में सेट कीजिएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं इसमें घबराना है, ये नहीं कि याद करना है, आप देखते जाइए, बस जब स्टार्ट होगा आप लोगों का प्रश्नावली तो बनता चला जाएगा। वो उस वक्त आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे लेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं क्वेश्चन। यदि a बराबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, यदि a बराबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, और b बराबर 1, 2, -4, 3, b बराबर 1, 2, -4, 3, ठीक है, एवं c बराबर, ठीक है, एवं c बराबर आप लोगों का है क्वेश्चन 0, 1, 4, -5, ठीक है, 0, 1, 4, -5, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए का डैश। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ए का डैश। सेकंड क्वेश्चन है बी का डैश। थर्ड क्वेश्चन है सी का डैश। फोर्थ क्वेश्चन है ए प्लस बी का डैश। पांचवा क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी का डैश। 6 नंबर क्वेश्चन ए डैश प्लस बी डैश। 7 नंबर क्वेश्चन
ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। सातवां क्वेश्चन आप लोगों का है 2a डैश प्लस बी डैश इंटू सी डैश। 2a डैश प्लस 2a डैश और प्लस में है बी डैश इंटू सी डैश। ठीक है, बी डैश इंटू सी डैश। एट नंबर क्वेश्चन ए डैश इंटू बी डैश और इंटू सी डैश। ठीक है, ए डैश इंटू बी डैश और इंटू सी डैश। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का डैश हो गया है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन आप लोगों का है। 8 क्वेश्चन जो है आप लोग को देख इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सभी जो है क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कैसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए का डैश कीजिए, तो बिल्कुल ए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डैश कर देना है, यानी कि ट्रांसपोज कर देना है। तो आइए इसको ट्रांसपोज करते हैं। इसका रो को उठाते हैं और कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 3, इसको उठाएंगे क्या हो जाएगा भाई 4 5। ये जो है आप लोगों का हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी का डैश निकालिए, तो हम लोग बी का डैश निकाल देंगे। बी का डैश क्या है जी, तो इसको हम लोग उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 1 और 2, उसको उठाएंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे -4 और 3, तो हम लोग का बी का डैश हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सी का डैश कीजिए, तो सी का डैश इज इक्वल टू होगा आपका, इसको उठाइए रो को और कॉलम में डाल दीजिए, यानी कि 0 1, इसको उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं तो 4 -5। ठीक है, हो गया क्लियर। तो हम लोग का क्या है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखिएगा उसको। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का डैश कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो ए प्लस बी निकालिए, तो ए यहाँ पर दिया हो, बी यहाँ पर दिया है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ हम लोग जान गए हैं कि अवयवों का जोड़ कैसे होता है। तो इसके प्लेस के स्थान और इसके प्लेस, यानी कि ए 1 1 के जगह पर दोनों का, इसको दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 1 क्या 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और 2 कितना होगा 5, 4 और प्लस -4, 4 और प्लस -4, प्लस माइनस हो जाएगा 4 -4, यानी कि 0 होगा। ठीक है, 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग का ए प्लस बी का वैल्यू जो है अभी आया। ठीक है, निकालना क्या है जी, तो ए प्लस बी का डैश, तो अब हम लोग कर देंगे ए प्लस बी का डैश करेंगे। जब डैश करेंगे तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, इसका रो को उठाएंगे और कॉलम में डाल देंगे, यानी कि 3 5, इसको उठाएंगे पूरा को ऐसे डाल देंगे 0 8। आप लोग का ये जो है आंसर हो गया। ठीक है जी, 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहीं पर देख लीजिए बन जाएगा, स्पेस है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का डैश कीजिए, यानी कि पहले तीनों को जोड़िए उसके बाद डैश कीजिए। तो हम लोग तीनों को पहले जोड़ते हैं, ए प्लस बी और प्लस क्या जी सी, जोड़ दिया जाए भाई। तो इस सब का प्लेस देखना है कि इस प्लेस वाले की जगह पर इस प्लेस और इस प्लेस तीनों को जोड़ देना है, यानी कि 2 और 1 3 और प्लस 0 कितना होगा 3 होगा। 3 और 2 5 और 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। 4 और -4 0 हो गया ख़त्म, और +4 यानी कि 4 हो गया। और ये 5 और 3 8 हो गया, और -5 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 6 और 4 3 हम लोग का निकल कर आया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। उसके बाद हम लोग इसको डैश कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी
का डैश इज इक्वल टू, इसका रो को उठाएंगे और कॉलम में डाल देंगे, यानी कि 3 6, इसको उठाएंगे कॉलम में डाल देंगे 4 3, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 3 6 हो गया, ये क्या हो गया 4 3, ठीक है। आप लोग का हो गया ये क्लियर, 5 नंबर जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। थ्री 4 6 3, ओके। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी कि ए का डैश कीजिए प्लस उसके बाद बी का डैश कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। कुछ क्या देंगे यहाँ पर, तो हम लोग ए डैश प्लस बी डैश का वैल्यू निकालते हैं। कैसे जी, तो ए डैश रखेंगे तो ए का डैश रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 3 को ऐसे कीजिएगा, 4 5 को ऐसे लिखिएगा, तो हो गया। ए का डैश का वैल्यू लिख दिए, ठीक है जी। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद बी का डैश रखना है तो बी का डैश रखा जाए, 1 2 को ऐसे रखेंगे 1 2, -4 3 को ऐसे रखेंगे -4 3, ये हो गया आप लोगों का। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ जानते ही हैं, 2 और 1 कितना होगा 3, 4 और -4 कितना होगा 0, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 3 कितना होगा तो 8। ये जो है हम लोगों का आंसर निकल के आ गया, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का। और आगे देखिए अब 7 5 6, यहाँ पर 7 नंबर होगा और ये 8 नंबर होगा और ये कितना होगा जी तो 9 नंबर होगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये था आपका 6 था, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का डैश कीजिए प्लस बी का डैश कीजिए और प्लस सी का डैश कीजिए, यानी कि ए का डैश प्लस बी का डैश प्लस सी का डैश इज इक्वल टू, तो ए का डैश का वैल्यू लिखेंगे इसको डैश करके, कितना हो जाएगा जी तो 2 4 3 5, यहाँ पर डैश किया हुआ है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस। बी का डैश क्या होगा 1 -4 2 3, हो गया जी। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर सी का डैश करना है तो सी का डैश करते हैं, 0 1 को उठा करके ऐसे लिख देंगे 0 1, 4 -5 को उठा करके यहाँ लिखेंगे तो 4 -5, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको तीनों को जोड़ देना है, प्लस का साइन है तो देखिए 2 और 1 3 और 0 कितना होगा 3, 4 और -4 खत्म होकर के 0 हो गया और +4 कितना हो गया 4, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6 है यहाँ तक, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 और ये -5 खत्म हो गया 0 और +3 कितना होगा 3, यानी कि 3 4 6 3 आप लोगों का निकल के करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक यहीं पर जरूर कर दीजिएगा और अपने जितना भी फ्रेंड्स है इस क्लास में पढ़ रहे हैं सबके पास इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जो है जुड़ सके, ठीक है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इतना ही इजी तरीका से आप लोग का एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा उसमें भारी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आसान क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एसईसी के तरह, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे B111, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2a का डैश प्लस b डैश इंटू सी डैश, ठीक है। क्या निकालना है जी तो 2a का डैश प्लस b डैश इंटू सी डैश, इसी का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। देखिए तो पहले 2a का डैश यहाँ पर लिखेंगे, तो 2a का डैश यानी कि देखिए अदिश गुणन है, 2 से a डैश में गुणा कराना है, तो 2 तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा इसको देखिए साइड में लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस कराना है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 2 इंटू a का डैश और प्लस b का डैश इंटू सी का डैश, ठीक है। देखिए 2
2 इंटू ए का डैश, तो 2 लिख दीजिए और ए का डैश लिखेंगे यहाँ पे, ए का डैश कर दीजिए। 2 3 को ऐसे लिखेंगे 2 3, 4 5 को लिखेंगे 4 5, हो गया। 2 इंटू ए का डैश हो गया, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद बी डैश इंटू सी डैश, तो बी का डैश कराइए, तो 1 2 को ऐसे लिखेंगे तो 1 2 माइनस 4 3, बी डैश हो गया और इंटू सी डैश, उसके बाद गुना में ही कराना है सी डैश। सी डैश क्या है जी, तो 0 1 ऐसे लिखाएगा, फिर कितना जी 4 माइनस 5 लिखाएगा, ठीक है। 4 5 माइनस 5 कैसे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग का हो गया। अब देखिए बराबर का साइन देंगे। अब देखिए ये बोर्ड मास का रूल यहाँ पर भी फॉलो करेगा। पहले हम लोग इसको गुना कराएंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अदिश गुणन आप करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 में कराइएगा तो 4 हो गया, फिर 4 में कराइएगा तो 2 4 8, 3 में कराइएगा तो 6 हो गया और 2 5 10। ये आपका हो गया 2, इनको गुना कराकर हो गया। उसके बाद प्लस का साइन देंगे और यहाँ पर देखिए जो है हम लोग सीखे हैं अवयवों का अवयवों से गुना, वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो गुना कराते हैं अवयवों का अवयवों से गुना, कैसे होगा जी, तो देखिए क्रिकेट बॉल यहाँ पर खेला जाए, 1 2 को फील्ड में उतारा जाए, 1 2 उतर गया जी, ठीक है। बॉलिंग कौन कराएगा तो 0, ठीक है, और इंटू 0 इंटू 0, ठीक है। फिर प्लस का साइन कौन उतरेगा जी, तो -4 और 3 उतरेंगे, ठीक है जी। कौन बॉलिंग कराने आ रहा है तो 1 इंटू 1 और इंटू 1, पारी समाप्त हो गया। उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा क्रिकेट, 1 2 फिर उतरेंगे, अब की बार बॉलिंग कराएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, प्लस का साइन देंगे, उतरेगा कौन -4 और 3, -4 और 3 उतरेगा यहाँ पे, ठीक है। और बॉलिंग कौन कराएगा तो -5 बॉलिंग कराएगा, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो है आप लोगों का टोटल मैट्रिक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बराबर का साइन देंगे, 4 8 6 10, ये आप लोग का पहले से है। यहाँ पर देखिए 1 में 0 से गुना कराएगा तो 0, -4 में 1 से कराएगा तो -4 और प्लस 0 कितना होगा -4, यहाँ पर आ गया। इसका टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा जी -4। इसको करते हैं 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 3 और गुना में 1 कितना जी 3, 3 प्लस 0 3 ही बच गया। यहाँ पर देखते हैं 4 गुना में 1 4 हो गया, ठीक है। 4 और प्लस ये दोनों गुना कराएंगे, 5 होगा 20, तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, ये 20 हो गया। 20 4 कितना हो गया आपका तो 24, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कराइए, 4 4 दूनी 8 हो गया और ये बचती हैं 15, तो -15, 8 में से -15, 8 में से 15 घटेगा तो कितना होगा जी 7, -7 होगा, ठीक है। आपका ये हो गया, निकल के आ गया। अब देखिए क्या कराना है जी, तो प्लस का साइन है जी, तो प्लस ये वाला और दोनों को जोड़ देंगे। 4 और -4 जोड़िएगा तो 0, 8 और 24 जोड़िएगा 32 हो जाएगा, 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 10 और -7 को जोड़िएगा तो 3 निकल कर आएगा, ठीक है। आप लोगों का कितना निकल कर आया आंसर जी, तो 0 32 9 और 3, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ओके। लास्ट क्वेश्चन बच गया, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ए डैश इंटू बी डैश, ठीक है। ए डैश इंटू बी का डैश, पहले इसको कराइए और उसके बाद इंटू कीजिए सी का डैश, ठीक है। देखिए तो बराबर का साइन देंगे और इसको उतारेंगे, यानी ए का डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 3 4 5, ए का डैश हम लोग लिख दिए और इंटू बी का डैश करते हैं। इसको कराइए बी का डैश, तो 1 2 -4 3, ये हो गया आपका बी का डैश, ओके। कोष्ट है तो कोष्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और इंटू सी का डैश उसके बाद में करना है, तो सी का डैश कीजिए 0 1 4 -5, ठीक है। 0 1 को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे
4 माइनस रूट यहाँ उठ रखेंगे, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है, बराबर का साइन देंगे। देखो इसको सॉल्व कराते हैं कैसे, 2 3 दोनों उतरेगा, बॉलिंग कौन कराएगा तो 1 इंटू 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन दिएगा और 4 5 को यहाँ पर लिखेंगे, कौन आएगा जी तो 2, ठीक है। फिर डिस्टेंस कुछ छोड़ेंगे, फिर से ये उतरेंगे 2 3, अब की बार कौन आएगा जी तो -4, फिर प्लस का साइन देंगे, उतरेगा कौन जी तो 4 5, कौन आएगा आपकी बार तो ये 3, ठीक है। ये हो गया आपका, और उसके बाद बच गया कौन तो ये 0 4 1 -5, ठीक है। इसको सॉल्व कराइए, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी का 8, 8 और 2 कितना होगा 10, ठीक है। इसको कराइए 3 एकम 3 5 दूनी 10 और 10 3 कितना हो गया 13 होगा। इसको कराइए 4 दूनी 8 यानी कि -8 और ये चढ़ती हैं 12 + 12 कितना होगा जी तो 4 निकल कर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को सॉल्व कराइएगा तो कितना निकल कर आएगा जी तो 4 आएगा, ठीक है। चढ़ती हैं 12, 4 दूनी का 8 -8, ठीक है। इसको सॉल्व कराइए, चढ़ती हैं 12 -12 और बचती हैं 15 + 15 कितना होगा जी तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। आपका ये हो गया, और उसके बाद गुना करना है 0 4 1 -5 से, फिर से इसको गुना कराएंगे उसी के तरह, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा शायद 0, ये कौन कौन आएगा पहले तो 10 और 13 यहाँ पर लिखेंगे, कौन बॉलिंग कराने आएगा तो 0 इंटू 0 और इंटू 0, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, 4 3 यहाँ पर लिखेंगे, कौन आएगा तो 1, ठीक है। पारी समाप्त, फिर से उतरेगा 10 और 13, कौन आएगा बॉलिंग कराने तो 4 आएगा इंटू 4, फिर प्लस का साइन देंगे, आपकी बार 4 3 उतरेगा, बॉलिंग कौन कराएगा तो -5 और -5, ठीक है। ये आपका हो गया, और इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख दीजिए, जो है आपका आंसर हो जाएगा। कैसे जी 10 गुना 0 0 हो गया और गुना +4 तो 4 हो गया। इसको सॉल्व कराइए तो 0 हो गया और +3 3 हो गया। इसको कराइए 10 चौका 40 और 5 चौका 20 -20 कितना निकल कर आएगा जी तो 20 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कराइए 13 चौका 52 और ये बचती है 15 -15 कितना हो जाएगा, 2 में से 5 घटेगा 7 होगा, यहाँ पर बच गया 4 में से 1 घटेगा 3 यानी कि 37, ठीक है। ये जो है आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब क्वेश्चन 9 है, ठीक है, 9 नंबर तक क्वेश्चन था। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे होगा आप लोगों का थ्योरी, ये अवयवों का कुछ जो है अलग टाइप का उसका प्रकार होता है, ठीक है, अवयवों का कुछ विशेष प्रकार। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नया स्टूडेंट जो होगा घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा है भाई, कि अभी थ्योरी का क्लास चल रहा है, अभी जो है आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। 2-3 और क्लास इसमें लगेगा जो कि आप लोग का इसका थ्योरी समाप्त होगा और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। देखिए सर लगाइएगा, क्या दिया गया है जी कि अवयवों का कुछ विशेष प्रकार, ठीक है, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या दिया गया है जी, फर्स्ट में आप लोगों का दिया गया है ये सममित अवयव सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स। सेकंड में क्या दिया गया है
तो विषम सममित अवयव, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। थर्ड नंबर दिया गया है अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। 4 नंबर व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर होगा आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और ये 6 नंबर होगा आप लोग का सहखंडन अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, और 7 नंबर दिया गया है व्युत्क्रम अवयव जो कि इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका एक एक करके इसका डेफिनेशन देखेंगे, कैसे उसको समझेंगे कि हाँ किसको बोलेंगे हम लोग, जो सममित अवयव हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट नंबर जो होगा आप लोग का देखिएगा क्या है जी, तो सममित अवयव लगाएगा उसको। देखिए सममित अवयव में क्या दिया गया है, दिया गया है जी आपका कि वैसा वर्गाकार मैट्रिक्स, ठीक है, यानी वैसा जो है आप लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए बराबर ए डैश हो, ठीक है, यानी कोई अवयव हो और उसके बराबर में उसका डैश करें तो भी वही प्राप्त हो, यानी ए बराबर ए डैश उसका जो है निष्कर्ष हो, ए बराबर ए डैश उसमें हो जाता हो, ठीक है, तो उस अवयव को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए यहाँ पर यदि ए बराबर दिया गया है आपका ए बी सी बी सी ए बी सी ए और सी ए बी, ये आपका ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी ए बी, तो ए डैश बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, हो तो ए डैश बराबर वाट, ए डैश का जो है आप लोगों का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए डैश बराबर क्या होगा, तो देखिए इसको आप डैश कराइए, तो इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे ए बी सी, तो इसको उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे ए बी सी, इसको उठाएंगे पूरा को और यहाँ पे रख देंगे बी सी ए, इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे सी ए बी। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है और उसका ही हम लोग ट्रांसपोज जब कर दिए तो देखिए सब सेम आ रहा है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब उसका हम लोग डैश कर रहे हैं तब भी जो है वही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या जी कि यहाँ ए डैश बराबर ए है, ठीक है, यहाँ क्या है जी ए डैश बराबर ए डैश है, ठीक है, ए बराबर ए डैश है या फिर ए डैश बराबर ए है या ए डैश बराबर ए है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे जो ए जो है, अतः अवयव ए जो है वो सममित अवयव है, ठीक है। अतः दिया गया मैट्रिक्स सममित अवयव है, ठीक है। अतः दिया गया जो अवयव है सममित यानी कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। दूसरा जो है आप लोगों का क्या दिया गया था जी, तो विषम सममित अवयव, उसको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्या दिया गया है। सेकंड नंबर आप लोग का दिया गया है विषम सममित अवयव, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, वैसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें ए बराबर माइनस ए डैश या ए डैश बराबर माइनस ए हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे में यदि ए बराबर 0 -1 और 1 0, 0 -1 1 0, ठीक है, यदि ए बराबर
0 माइनस 1 जैसे में लिखिएगा, ठीक है। ए बराबर 0 माइनस 1 और 1 0 हो तो ए डैश बराबर, ठीक है, हो तो ए डैश बराबर, देखिए इसको निकाल कर देखते हैं ए डैश क्या होता है। तो डैश निकालेंगे तो ये ऐसे होकर आएगा 0 माइनस 1, ये ऐसे होकर आएगा 1 0। अब देखिए, अब ए डैश बराबर, यहाँ से देखिए आप लोग, इसमें से पूरा में से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर से ही माइनस कॉमन लीजिएगा, बाहर तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 प्लस में है तो माइनस होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस 0 या फिर माइनस 0, 0 ही लिखाता है, ठीक है। 1 में से माइनस कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब माइनस 0 माइनस 1 ये ए डैश का वैल्यू हो गया। और इक्वेशन का रूल फॉलो करता है, इधर हम लोग माइनस ए डैश लिख सकते हैं तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस 1 1 0, ठीक है, माइनस ए डैश। अब यहाँ पर माइनस ए डैश, अब ये जो वैल्यू है इसको देखिए आप लोग, 0 माइनस 1 1 0 1 0, इसका मान क्या है तो ए, तो इसके जगह पर हम लोग ए लिख सकते हैं, यानी कि अब इसको सीधा कर दीजिए, क्या निकल कर आ रहा है, ए बराबर माइनस ए का डैश, जो बोला गया है वही आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिया गया है वो जो है फॉलो यहाँ पर कर गया, ठीक है। या फिर यहीं से भी आप लोग क्लियर इसको कर सकते हैं, कैसे, आपका ये जो है ए डैश है, माइनस है तो माइनस, और इसका वैल्यू देखिए 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, ये इसका वैल्यू क्या है ए, वही बात है, हम लोग एक स्टेप आगे लेकर चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए का डैश बराबर माइनस है। और हम लोग निकाल कर आए थे तो क्या हुआ था जी, तो ए बराबर माइनस ए डैश, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो बताया ही गया है कि ए बराबर माइनस ए डैश या फिर माइनस ए बराबर ए डैश, बात वही है, वो आए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये विषम सममित अवयव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है। लिखेंगे हम लोग क्या था, दिए गए क्या जी, मैट्रिक्स जो है आपका विषम सममित अवयव है, ठीक है, ये हो गया। या फिर या करके लिख सकते हैं माइनस ए डैश बराबर ए, ये भी होगा, ठीक है। लिखेंगे कि अतः दिया गया मैट्रिक्स विषम सममित अवयव है। बस ख्याल क्या रखना है, माइंड में यही रखना है कि ए बराबर माइनस ए डैश, ठीक है, ए बराबर माइनस ए डैश, ये जो है विषम सममित अवयव होता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया था आप लोग का ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन विषम सममित अवयव है, तो हम लोग वहाँ पर पता करेंगे, उसका डैश करेंगे, अगर डैश करते हैं तो माइनस के फॉर्म में आ जाता है, यानी ए बराबर माइनस ए डैश हो जाता है, तो समझ जाएंगे कि ये जो है विषम सममित अवयव है। अगला होगा आप लोगों का अव्युत्क्रमणीय अवयव, जो कि हम लोग अगले क्लास में इसको कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जो है ऑपरेशन संक्रियाएं कराना है, यानी कि एक क्लास चलेगा और उसके बाद आप लोगों का 3.1 एक्सरसाइज जो है आप लोगों का बनेगा, ठीक है। एक क्लास चलेगा, क्लास 1 होगा और उसके बाद जो है 3.1 आप लोगों का अभ्यास जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और क्लास समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ अपने जो है ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के बाद इसको शेयर कीजिए।
मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक बाय।